तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि डार्जो उस इवेंट को स्टार्ट करता है, जिसके बाद मेपल और सैली एक साथ एक जगह पर पहुंच जाती है। अब वह दोनों वहां पर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वह दोनों आज पहली बार एक साथ मिलकर इस इवेंट में खेलने वाली थी। और अब वह दोनों डिसाइड करती है कि वह दोनों मिलकर इस इवेंट में 20 मेडल्स कलेक्ट करेंगी। अब वह दोनों ट्रेजर को ढूंढते हुए कहीं जा रही होती है। वही मेपल बोल रही होती है कि हम काफ़ी देर से यहाँ पर मेडल्स ढूंढ रहे हैं, पर हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। सैली बोलती है शायद हमें वह मेडल्स किसी बॉस मॉन्स्टर को हराने पर मिलेंगे। और तभी वह देखती है कि वहाँ से मेपल गायब हो चुकी होती है और अब उसे मेपल की आवाज़ आती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि मेपल एक ट्रैप में गिर चुकी होती है। और अब सैली भी जंप करके उस ट्रैप के अंदर जाती है। अब वह दोनों एक साथ उस ट्रैप में बने एक केव के अंदर आगे बढ़ते हैं और तभी उनके सामने उन्हें एक काफ़ी बड़ा दरवाज़ा दिखाई देता है। अब वह दोनों उस गेट के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है और तभी एक मॉन्स्टर अचानक सैली के ऊपर अटैक कर देता है। पर उसी वक्त मेपल अपने कवर मूव का यूज़ करते हुए सैली के सामने आकर उसे अपने शील्ड से बचा लेती है। और अब सैली उस मॉन्स्टर के पीछे उस पर अटैक करने के लिए भागती है। वहीं मेपल बार बार अपने कवर मूव का यूज़ करते हुए सैली के साथ अपनी स्पीड बनाए रखती है। तभी वह मॉन्स्टर दोबारा उन पर अटैक करता है, पर इस बार भी मेपल अपने कवर मूव से सैली को बचा लेती है। और उसी वक्त सैली अपने सुपर स्पीड मूव का यूज़ करते हुए लगातार उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगती है, पर उस मॉन्स्टर पर सैली के अटैक का कुछ खास असर नहीं होता है। और तभी मेपल हाइड्रा का यूज करके वहां पर उस मॉन्स्टर को मार देती है। अब वहां पर उन्हें वह ट्रेजर बॉक्स मिल जाता है, जिसके अंदर उन्हें 2 मेडल्स मिलते हैं, जो पाकर वह दोनों काफी ज्यादा खुश होती है। अब वह दोनों उस जगह से बाहर निकलती है और डिसाइड करती है कि आगे वह उस माउंटेन की ओर जाएंगी। अब उस माउंटेन पर पहुंचकर उन्हें एक और डंजन मिलता है, पर उसी वक्त कुरोमू वहां पर अपने साथियों के साथ आ जाता है। और अब वहां पर कुरोमू को देखकर सैली उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी कुरोमू बोलता है प्लीज हम पर अटैक मत करना, हम यहाँ पर किसी से फाइट करने के लिए नहीं आए हैं। मेपल बोलती है यह अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से फाइट करना नहीं चाहती हूँ। तभी कुरोमू बोलता है वैसे तुम्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस इवेंट के अंदर कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक दूसरे से फाइट करके उनके मेडल छीनना चाहते हैं। और मेरा पहला दिन सच में बहुत बुरा था, क्योंकि मुझे उस दिन कई सारे प्लेयर्स से फाइट करनी पड़ी। और वैसे भी इस डंजन को हमसे पहले तुमने ढूंढा है, तो हम तुम्हें इसे लेने से नहीं रोकेंगे। तभी मेपल सैली से बोलती है कि अगर वह इस डंजन को कुरोमू को लेने दे तो उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सैली बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेपल बोलती है कुरोमू तुमने स्टार्टिंग में मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, इसीलिए तुम जाकर इस डंजन को ले सकते हो। यह सुनकर कुरोमू मेपल को थैंक्स करता है और अब वह अपने ग्रुप्स के साथ वहां उस डंजन के अंदर जाता है। पर कुरोमू के उस गेट के अंदर जाने के 2 मिनट बाद ही वह गेट दोबारा ओपन हो जाता है, जो देखकर सैली और मेपल काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर रहते कोई दूसरा ग्रुप डंजन के अंदर नहीं जा सकता था। और डंजन का गेट तभी दोबारा खुलता जब या तो वहां पर मौजूद प्लेयर ने वहां पर के मेडल्स ले लिए हो, या फिर वहां पर मौजूद मॉन्स्टर ने उन सभी प्लेयर्स को मार दिए हो। अब सैली बोलती है तो मेपल अब हमें क्या करना चाहिए। मेपल बोलती है चलो फिर देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा मॉन्स्टर है। सैली बोलती है पर हमें कुछ ज़्यादा ही सावधान रहने की ज़रूरत है। अब वह दोनों उस गेट के अंदर जाती है तो वह देखती है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति होती है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। और तभी उनके ऊपर वहाँ पर कोई अटैक कर देता है, पर वह दोनों काफ़ी आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेती है। और तभी उनके सामने वहाँ का एक बॉस मॉन्स्टर आ जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और वह उन दोनों को देखते के साथ ही अपने आइस अटैक से सैली और मेपल पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पर तभी मेपल सैली को अपना शील्ड दे देती है और वह सैली के सामने आकर उसे उस आइस अटैक से बचा लेती है, क्योंकि अभी वह डिवावर स्किल का यूज़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे भी पता था कि यह मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और तभी वह मॉन्स्टर एक काफ़ी बड़े आइस के टुकड़े से उन पर अटैक कर देता है। यह देखकर मेपल अपने शील्ड को सामने ले आती है और डिवावर मूव का यूज़ कर देती है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सैली काफ़ी तेज़ी से उस मॉन्स्टर की ओर भागती है, पर वह मॉन्स्टर सैली को अपने पास नहीं पहुंचने देता है। तभी मेपल दोबारा कवर मूव का यूज करके सैली को वहां पर बचा लेती है। अब सैली अपने सुपर स्पीड मूव का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी वह मॉन्स्टर अपने पंजे से सैली पर अटैक कर देता है। सैली उस अटैक को डॉज कर लेती है, पर कवर मूव का यूज करते हुए मेपल उसके सामने आ जाती है और वह अपने डिवावर मूव का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के पंजे को उससे अलग कर देती है। और अब वह अपने हाइड्रा का यूज करके उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती है, और वह मॉन्स्टर उनकी सोच से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। और अब वह मेपल के हाइड्रा को भी वहीं पर ही फ्रीज कर देता है। वहीं पर उस मॉन्स्टर की एचपी अभी बिल्कुल भी कम नहीं हुई होती है, जो देखकर सैली और मेपल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं।
और अब वह मॉन्स्टर वहां पर मौजूद आइस का यूज करके उनके छोटे छोटे टुकड़ों से सैली और मेपल पर अटैक करना स्टार्ट करता है। अब सैली को बचाने के लिए मेपल सामने आ जाती है और वह उस अटैक से बचने के लिए डिवावर मूव का यूज करती है, पर वह मॉन्स्टर लगातार बिना रुके मेपल के ऊपर वह अटैक किए चला जा रहा होता है, जिस वजह से अब मेपल बस 5 बार ही डिवावर मूव का यूज कर सकती थी। इसीलिए वह अपने शील्ड को साइड कर देती है, पर उस मॉन्स्टर के इस अटैक से मेपल भी वहां पर हर्ट हो रही थी और तभी वह अपने मेडिटेशन मूव का यूज करती है। वहीं सैली मेपल को हील करने लगती है। अब जैसे ही वह मॉन्स्टर अपना अटैक करना बंद करता है, मेपल और सैली काफी तेजी से उसकी ओर आगे भागती है और अब वह एक एक करके लगातार उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे घायल करने लगती है। और अब सैली वहां पर उस मॉन्स्टर को अपने टॉर्नेडो अटैक में फंसा लेती है, जिसके बाद मेपल अपने हाइड्रा का यूज करते हुए उस टॉर्नेडो को पूरा पॉइजन से भर देती है। पर तभी वह मॉन्स्टर दोबारा सैली पर अटैक कर देता है। यह देखकर मेपल कवर मूव का यूज करते हुए सैली के सामने जाकर उसे बचा लेती है, पर अब उसके पास बस एक ही डिवावर मूव बचा होता है। पर तभी वह मॉन्स्टर अपनी फुल पावर का यूज करते हुए अपने चारों ओर ब्लैक फ्लेम ले आता है और अब वह अपने फुल पावर से मेपल पर अटैक कर देता है, पर मेपल अपने शील्ड से उसे रोकने लगती है। पर इस बार मेपल की शील्ड भी उस मॉन्स्टर के सामने नहीं टिक पाती है और वह मॉन्स्टर मेपल की शील्ड को तोड़कर वहां पर उसे घायल कर देता है। अब वहां पर मेपल काफी ज्यादा घायल होती है, पर तभी वह मॉन्स्टर दोबारा सैली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर मेपल दोबारा कवर मूव का यूज करते हुए सैली के सामने चली जाती है और दोबारा अपने शील्ड से उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती है, पर इस बार भी वह मॉन्स्टर मेपल के शील्ड को तोड़कर उसे घायल कर देता है। पर उसी वक्त सैली इस मौके का फायदा उठाते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी वह मॉन्स्टर सैली पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पर तभी सैली उसके पीछे से मेपल के साथ आ जाती है और बोलती है कि वह बस मेरा मिराज मूव था और तुम मेरे जाल में फंस गए। और तभी मेपल अपने हाइड्रा का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है और इस बार वह मॉन्स्टर मेपल के हाइड्रा से नहीं बच पाता है और वहीं पर मर जाता है। अब वहाँ पर इस फाइट से वह दोनों काफी ज्यादा थक चुकी होती है और तभी सैली मेपल से पूछती है कि जब उस मॉन्स्टर ने दूसरी बार तुम पर अटैक किया था तब क्या हुआ था? मुझे लगा कि तुम उस अटैक से नहीं बच पाओगी और मारी जाओगी। अब मेपल उसे बताती है कि इस बैटल में फाइट करते हुए उसे एक नई स्किल मिली है और इस स्किल का नाम एंड्यूरिंग गार्डियन है और इस स्किल की मदद से अगर कोई पावरफुल ओपोनेंट मेपल के ऊपर अटैक करेगा, जिसके अटैक से मेपल का बचना नामुमकिन होगा, इसके बाद भी मेपल 1 HP से जिंदा बच जाएगी। यह सुनकर सैली काफी परेशान हो जाती है और बोलती है इसका मतलब अभी बस तुम्हारे पास 1 HP ही बची है और अब वह वहाँ पर जल्दी जल्दी मेपल को हील करने लगती है। अब उस मॉन्स्टर को हराने के बाद उन दोनों को वहाँ पर 5 मेडल्स मिलते हैं। वहीं पर मेडल्स के बगल में 2 एग्स रखे होते हैं और अब वह दोनों उन एग्स को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करती है। वहीं मेपल ग्रीन एग को चुनती है और सैली व्हाइट एग को, और अब वह दोनों उन एग्स की इन्फॉर्मेशन को चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि यह मॉन्स्टर एग है और वह दोनों इन्हें अपना पेट बना सकती है। अब वह दोनों वहाँ से बाहर जाने लगती है। वहीं पर एक जगह से कुछ मॉन्स्टर मेपल और सैली को देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि सिल्वर विंग हार गया और सिल्वर विंग को यहाँ पर हरा पाना नामुमकिन था। तभी दूसरा मॉन्स्टर बोलता है आखिर उसे किसने हराया है? वहीं पर मौजूद एक मॉन्स्टर बोलता है उसे मेपल ने हराया है। तभी पहला मॉन्स्टर बोलता है और अब वहाँ पर मौजूद दोनों एग्स मेपल और सैली के पास है। तभी दूसरा मॉन्स्टर बोलता है आखिर उन एग्स में है क्या? पहला मॉन्स्टर उसे बताता है कि उन एग्स के अंदर टर्टल और फॉक्स है जो आगे चलकर हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तभी एक मॉन्स्टर बोलता है मैं तुम सभी को यहाँ पर एक नया काम दे रहा हूँ, तुम मेपल के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और उससे यहाँ पर एक नया मॉन्स्टर बनाओ जिसे हरा पाना मेपल के लिए भी नामुमकिन हो। अब दिखाया जाता है कि मेपल और सैली उन एग्स को लेकर हर जगह घूमती है क्योंकि वह जल्द से जल्द उस एग को हैच करना चाहती थी। और अब मेपल के एग के अंदर से टर्टल और सैली के एग के अंदर से फॉक्स बाहर निकलता है, जिन्हें देखकर वह दोनों काफी ज्यादा खुश होती है और अब उन्हें वहां पर एक रिंग भी मिलती है और इस रिंग को पहनने के बाद वह उन दोनों मॉन्स्टर को अपना पेट बना सकती है और फिर वह दोनों जो भी उन मॉन्स्टर से कहेगी वह मॉन्स्टर उनके लिए वही करेंगे। अब वह दोनों उन मॉन्स्टर की पावर चेक करने के लिए आगे जाते हैं, पर उनकी पावर देखने से पहले उन्हें उन मॉन्स्टर के कुछ नाम रखने होंगे। अब मेपल अपने टर्टल का नाम सिरफ रखती है, वहीं सैली अपने फॉक्स का नाम ओबरो रखती है। अब वह दोनों उनके स्टैट्स को देखते हैं जो काफी ज्यादा कम होते हैं, इसीलिए अब वह डिसाइड करते हैं कि वह अपने पेट मॉन्स्टर को यहाँ पर मौजूद छोटे मॉन्स्टर से फाइट करवाकर पावरफुल बनाएंगे। वहीं वह दोनों अपने मॉन्स्टर को पाकर काफी ज्यादा खुश होती है और अब हमें दिखाया जाता है कि वह दोनों एक डेजर्ट के अंदर होती है और तभी उन्हें वहाँ पर एक जगह दिखाई देता है। अब वह दोनों उस जगह पर पहुँचती है तो वह वहाँ पर एक लड़की को देखती है। अब मेपल को देखते ही वह लड़की बोलती है तुम मेपल हो ना जो पिछले इवेंट में 3rd प्लेस पर आई थी? मैं उस इवेंट में 6th प्लेस पर थी, तो तुम्हारे पास वह गोल्ड मेडल है ना? और यह बोलकर वह लड़की मेपल पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।